वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसीज, देखते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। मैजिशियन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज की लाइफ में। द चैरियट, मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में आपके लाइफ में क्या आ रहा है पाइसीज। एट ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज में क्या है आपके लिए मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में। टू ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है पाइसीज के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, हिडन फैक्टर में क्या है पाइसीज आपके लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी है पाइसीज के लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल आउटकम क्या है। पास्ट में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे पाइसीज, प्रेजेंट में आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में स्ट्रांगली, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी है बट आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में एक नेगेटिव थिंकिंग रह रही है, एक ओवर थिंकिंग रह रही है, स्टक फील कर रहे हो आप। चैलेंज में ब्लॉक्ड हो, किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं है, दिल कुछ कह रहा है दिमाग कुछ कह रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स एक ऑफर देता हुआ नज़र आ रहा है। हिडन फैक्टर में अभी भी आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहने वाले हो मिड मार्च से एंड ऑफ मार्च में। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, सो मे बी शादी, मैरिज, करियर के रिगार्डिंग बातचीत चल रही है आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम में भी एक इमोशनल कमिटमेंट, हैप्पीनेस को लेके आप सोच रहे हो। पास्ट में मैजिशियन क्यों है पाइसीज के लिए। सो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसी के रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, रिसर्च मोड में दिख रहे हो और डिटैच भी दिख रहे हो। ठीक है, डिटैचिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो और मे बी आप किसी को स्टॉक कर रहे हो पास्ट में, एट द सेम टाइम मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। चैरियट यहाँ पे क्यों है प्रेजेंट में। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इमोशनल कन्फ्यूजन्स, मे बी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कैसे ना कैसे करके। सो आप एक काइंड ऑफ बैलेंस के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए किसी रिश्ते में बहुत स्टक फील कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है,
यू फील लाइक कि आपको कभी कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा जहाँ पे चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड हो, और आपकी लाइफ में कभी बैलेंस नहीं आएगा। आप कमिटमेंट, मैरिज और अपने करियर को भी लेके आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, स्टेबिलिटी को लेके, जॉब को लेके, हाई मतलब मे बी गवर्नमेंट जॉब को लेके आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है, और स्टेबिलिटी को लेके, सेटलमेंट को लेके। यूनिवर्स की तरफ से जो एडवाइस है उसमें ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और एक कम्युनिकेशन भी दिख रही है, ठीक है, एटलीस्ट फ्रेंड जोन टाइप से। ओके, हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें अभी भी सही हो जाएं, हील हो जाएं। मे बी आपके और किसी पर्सन के बीच में या कोई सिचुएशन को आप ठीक करना चाह रहे हो, हील करना चाह रहे हो। मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, हाईली प्रेशर में दिख रहे हो आप, ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। फाइनल आउटकम में अगेन आप मैरिज के लिए रिगार्डिंग सोच रहे हो, मे बी कोई कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, ऑफर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पाइसीज की लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप किसी कैंसर, किसी एक्वेरियस, किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।